हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है एकलव्य मॉडल स्कूल के द्वारा, ठीक है? उसके द्वारा निकाली गई है, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये इसमें कौन-कौन सी पोस्ट हैं, कौन-कौन सी वैकेंसी हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है और पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी मैथ और पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, ठीक है? ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है आपकी सुकमा से, ठीक है? सुकमा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? तो वहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें आपकी ऑल इंडिया लेवल पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? तो सभी स्टेट से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एकलव्य विद्यालय सुकमा से पीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट है। एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा से पीजीटी केमिस्ट्री की 2 पोस्ट हैं, ठीक है? एकलव्य विद्यालय सुकमा से पीजीटी बायोलॉजी की 1 पोस्ट है। एकलव्य विद्यालय सुकमा से भी पीजीटी इंग्लिश की 1 पोस्ट है। और एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा से पीजीटी मैथ्स की 2 पोस्ट हैं और एकलव्य विद्यालय सुकमा इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट है, ठीक है? यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपकी 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, ठीक है? तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड, ठीक है? साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है? इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/1/2025 है, ठीक है? तो उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एकलव्य विद्यालय कोंटा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन की जो बात करते हैं तो वो है आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या आईटी, ठीक है? या एमसीए है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमई और एमटेक है कंप्यूटर साइंस है में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ से काउंसलर की आवश्यकता है जो कि फीमेल ही होनी चाहिए। 3 पोस्ट हैं और यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी या चिकित्सा मनोविज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, ठीक है? अगर पोस्ट ग्रेजुएट है साइकोलॉजी और चिकित्सा मनोविज्ञान में तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी लेवल पर टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है? 3 पोस्ट हैं जो कि है आपकी एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ से, ठीक है? यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है वो है आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि बीएड और एस्टेट या सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना होगा, ठीक है? तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड और अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है? उसी प्रकार एकलव्य विद्यालय कोंटा से है आपकी टीजीटी मैथ की 1 पोस्ट है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन में सेम वही है आपकी 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही स्टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 में से कोई भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बीएड और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं जैसे कि एकलव्य विद्यालय से निकाली गई जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो आपकी स्टाफ नर्स की आवश्यकता है जो कि है सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ से, ठीक है? 3 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए स्नातक, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल पर विथ 50% मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल अथवा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्स की उपाधि का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है? तो आपको नर्स का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है। एकलव्य विद्यालय सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ से निकाली गई है। कक्षा 10 पास होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर ITI है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और संबंधित विषय में पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए या वॉरमैन की उपाधि धारक किए हों तो भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और एकलव्य विद्यालय कोंटा से आपकी PT टीचर की आवश्यकता है, जो कि मेल के बारे में ही सिर्फ बोला गया है, ठीक है। एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना है, ठीक है। अगर आप शारीरिक शिक्षा में स्नातक है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर एज के बारे में कुछ बताया गया है तो उसको भी देख लेते हैं। PGT और TGT लेवल पर जो एज आपकी मांगी जा रही है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपका 60 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो 60 वर्ष के आयु तक भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं यानी कि आप रिटायरमेंट शिक्षक हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपकी जो फिटनेस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एकलव्य मॉडल स्कूल नेस्ट के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेस्ट के अंदर में आती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सैलरी की बात की गई है, चूँकि ये संविदा के आधार पर है तो सैलरी आपको प्रति क्लास दी जाएगी, ठीक है। तो PGT के लिए जो आपकी सैलरी मिलेगी वो है आपकी 320 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 320 रुपये प्रति क्लास, अगर 6 क्लास हुआ तो लगभग 2000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और टोटल जो प्रति महीने आपको दी जाएगी वो 45,000 तक आपको महीने में मिल जाएगा, ठीक है। TGT की बात करें तो 300 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। और जो सैलरी आपकी महीने की बनेगी वो 42,000 रुपये बन जाएंगी, ठीक है। काउंसलर और व्यायाम शिक्षक एवं स्टाफ नर्स के लिए 25,000 तक अधिकतम सैलरी दी जाएगी जो कि प्रति महीने होगी, ठीक है। और प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपये आपके बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि जो विद्यालय में विद्यालय चूँकि आवश्यक विद्यालय हैं तो वहाँ पर रेमेडियल क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसके लिए आपको संविदा शिक्षक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा, यही इसमें बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में बोला गया है, तो चयन आपका जो होगा वो आपकी सभी कैंडिडेट के जो क्वालिफिकेशन आज तक पाए गए हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उसके आधार पर होगा, जैसे कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और BEd सभी के मार्क्स के आधार पर सभी कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है। अगर कम कैंडिडेट हुए तो इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक तक कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। और साथ ही बोला गया है कि अगर इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू है उसमें आपके सभी मूल दस्तावेजों को भी लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके साथ ही उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है उसको भी आपको लाना है, ठीक है, अगर इंटरव्यू होता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो आवेदन कैसे करना है? आवेदन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक तो फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, एकलव्य आदर्श विद्यालय जिला सुकमा के नाम से, ठीक है। इस फॉर्म को लेना है, ठीक है, इसको लेके भर लेना है। भरने के बाद इसको क्या करना है, इसके साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है मैट्रिक, इंटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको स्वप्रमाणित कर लेना है, ठीक है। स्वप्रमाणित करने का मतलब है साइन कर लेना है और उसको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है? यहाँ पर, ठीक है। जिला स्तरीय आदिम यहाँ पर देखिए सहायक आयुक्त सह सदस्य, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवश्यक एवं शैक्षणिक संस्थान समिति,
आदिवासी विकास जिला सुकमा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी है 15/1/2025, ठीक है। तो उससे पहले आपको भेजना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान करके स्वप्रमाणित होना चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफे में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय, रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से भेजें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालय के लिए संविदा शिक्षक, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स भर्ती हेतु आवेदन पत्र पर लिखा जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऊपर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन के लिए या स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको भेजना है, कहाँ भेजना है? सहायक आयुक्त सह सदस्य जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण अवश्य व शैक्षणिक संस्थान समिति आदिवासी विकास जिला सुकमा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एकलव्य मॉडल स्कूल द्वारा निकाली गई वैकेंसी। लास्ट डेट आपकी 15/1/2025 है, तो उससे पहले आपको भेजना है। और इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी। अच्छी खासी वैकेंसी है और 45,000 तक आपको दी जाएगी और एज भी आपकी यहाँ पर बहुत सारा है, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह को क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरे वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ठीक है। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सबके लिए न्यू न्यू वैकेंसी लाने के लिए। धन्यवाद।